इस चुनाव में पहली बार मैंने लंबे समय बाद देखा है कि जनता अपने मुद्दों की बात कर रही है, जनता अपने हित की बात कर रही है, जनता सही और गलत के बीच की बात कर रही है। और ये मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का विश्वास मैं मानता हूँ जनता के अंदर और मजबूत करने का काम किया है। और इस बार मैं मानता हूँ सच्चाई जीतेगी, शराफत जीतेगी, विकास जीतेगा, अहंकार हारेगा, झूठ हारेगा। मीडिया भी, चाहे इसे दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष कहूँ अभी तक, मैं आज का विधायक हूँ, मैंने बहुत से काम करवाए, मगर जब मीडिया अपनी हेडिंग लगाती है पहले, तो मैं माने पहले नामदारों की फोटो और उनके नाम लगाती है, बाद में अमित सिहाग का नाम लगाती है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सिहाग जी ने। अमित सिहाग जी, सबसे पहले कैसा लग रहा है? चुनाव चल रहे हैं। चुनाव देखिए, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही खूबसूरत चुनाव है। इस चुनाव में पहली बार मैंने लंबे समय बाद देखा है कि जनता अपने मुद्दों की बात कर रही है, जनता अपने हित की बात कर रही है, जनता सही और गलत के बीच की बात कर रही है। और ये मैं मानता हूं कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का विश्वास मैं मानता हूं जनता के अंदर और मजबूत करने का काम किया है। और इस बार मैं मानता हूं सच्चाई जीतेगी, शराफत जीतेगी, विकास जीतेगा, अहंकार हारेगा, झूठ हारेगा, जो डराने धमकाने की राजनीति वो हारेगी। ये हो रही है, कहा जा रहा है कि डब वाली नहीं कुरुक्षेत्र बन चुका, क्योंकि भाइयों की लड़ाई चल रही है, हालांकि पॉलिटिकल लड़ाई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये एक सामाजिक रिश्ता अलग होता है और हमारी विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह से मैंने कहा कि 17 साल पहले एक यहाँ प्रयास मेरे पिताजी ने शुरू किया था, संघर्ष शुरू किया था, जहाँ यहाँ पर विकास की बात नहीं होती थी। यहाँ सही मायने में एक डर और दबदबे का माहौल होता था। 4 साल जो नेता कभी आते नहीं थे जनता के बीच में, उसके बाद फिर किसी न किसी तरीके से चुनाव को मैनेज किया जाता था। उस षड्यंत्र को तोड़ने का काम मैं मानता हूँ 17 साल के लंबे संघर्ष के बाद जनता का विश्वास जीत कर किया गया है। और आज जनता नामदार बनाम कामदार के बीच में है। एक परिवार नहीं, एक नामदार, कई सारे जो दूसरी तरफ खड़े हैं, और एक कामदार। क्योंकि आप जब भी, अब मैं देखता हूँ मीडिया भी, चाहे इसे दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष कहूँ अभी तक, मैं आज का विधायक हूँ, मैंने बहुत से काम करवाए, मगर जब मीडिया अपनी हेडिंग लगाती है पहले, तो मैं माने पहले नामदारों की फोटो और उनके नाम लगाती है, बाद में अमित सिहाग का नाम लगाती है। मैं मानता हूँ इस चुनाव तो आपके पास आए हैं। मैं मानता हूँ इसके बाद उसको बदलने का काम हम करने का काम करेंगे। जब ये जीत होगी, अपने आप मीडिया को भी और सभी लोगों को ये पता चलेगा सही मायने में राजनीति बदल चुकी है। विजय चौटाला कहते हैं कि अमित सिहाग ने एक बार भी विधानसभा में सवाल नहीं उठाए, अमित सिहाग नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इस तरीके के दावे उनके द्वारा देख रहे हैं आप। जो नामदार, जो जमा झूठी पार्टी के नेता हैं, जिनके सिर्फ झूठ बोलने का प्रमाण है, आज उन्हीं के उनके भाई उस कमेटी के सदस्य जिन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया, आज मेरे फेसबुक पे कहीं चले जाएं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुद्दे उठाए होंगे, मेरे किसी साथी ने मुझे दिखाया, किसी ने जब इन्होंने लगाया था, तो उन्होंने धड़ाधड़ मेरे जो सवाल पूछे गए उनके साथ जोड़ दिए। तो वो मैं मानता हूँ भी मीडिया दिखाने का काम नहीं कि दिग्विजय चौटाला क्या पूछते हैं, सोचते हैं, वो उस मानसिकता से हमें निकलना चाहिए। उनको जनता क्या उनके बारे में सोच रही है, वो जनता अपने आप ही सोच रही है। जनता क्या कहना चाहती है? 8 तारीख को नतीजा दिखा देगा, जब जमानत पे जमानत जब्त होंगी और उसके बाद आपको नतीजे मिलेंगे, तो अपने आप जनता का जो प्रजातंत्र में उनका मन है वो अपने आप। रणजीत चौटाला कहते हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है, उसके बाद भाजपा है, उसके बाद अन्य पार्टियां हैं, लेकिन मैं कईयों के साथ जो है वो अभी भी संपर्क में हूँ, और कई कम से कम 10 से 12 होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, और हम लोग डिसाइड करेंगे हम किसके साथ जाएंगे। देखो, ताऊ जी को फिर मतलब ताऊ जी ने भी इसका प्रमाण दे दिया कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है। तो ये आपके सामने है कि सभी का मन आज एक ही दिशा में दिखाई दे रहा है। सभी चाहते हैं कि अगली सत्ता के अंदर हम कहीं ना कहीं हिस्सेदार, भागीदार बने। तो ये अपने आप एक संकेत है, और इसका मैं मानता हूँ डवाली हल्का भी इसका बहुत बड़ा प्रमाण देगा, बड़ी ताकत के साथ। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के लिए, क्योंकि आज चुनाव है? युवाओं को मैं यही कहूंगा, देखिए, अगर हम 4.5 साल मेहनत करते हैं, जिस राजनीति को हम बदलना चाहते हैं, आपके भविष्य के लिए बदलना चाहते हैं, आप बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है, मैं चाहता हूं रोजगार में नंबर 1 पे हो, आज नशे में नंबर 1 पे है, हम चाहते हैं कि इस नशे को जड़ से खत्म करें। और अगर आप ये व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो तो इस चुनाव को पूरी गंभीरता पूर्वक ले। हर बुजुर्ग जब वोट डाल के आता है, कई बार युवाओं में ही कमी रहती है, तो मैं मानता हूं इस चुनाव की अहमियत को समझते हुए, क्योंकि आपके भविष्य को दशा और दिशा देने का काम करेगा, तो हर एक वोट को डालने का काम आज की तारीख में। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विधायक, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से डबवाली से अमित सिहाग, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और साथ ही कुछ ही देर पहले उनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात की जाए, अभय चौटाला की बात की जाए, या फिर जो आदित्य सिहाग की हम बात कर रहे हैं उनकी बात की जाए, जो इनेलो से प्रत्याशी हैं वो भी अभी अंदर ही मौजूद हैं, और उनसे भी हमने खास बातचीत की। यानी परिवार इकट्ठा जरूर हुआ है,
लेकिन ये कह सकते हैं वोट डालने के लिए वोट जिस मर्जी को डालेंगे। हालांकि ये ऑफ कोर्स यही बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अपनी अपनी पार्टी को भी डालेंगे, पर सिंपल सी बात ये है कि एक जगह इकट्ठे जरूर हुए पर अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ अपनी अपनी एक दूसरे के खिलाफ जरूर खड़े हुए हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत।